एपिसोड 37 में डॉक्टर मिस्टर लू का प्लान बी जानने के लिए सर्जरी की फुटेज चेक करता है और उनके खास एम्प्लॉय से भी इस बारे में पूछता है, पर उसे कोई खास क्लू नहीं मिलता। और इधर हम क्रिस को देखते हैं जो कि काफ़ी जल्दी में कहीं जा रहा होता है और तभी ताओशा उसे बात करने के लिए रोकती है, पर क्रिस काफ़ी जल्दी में था तो ताओशा उसे बाद में बात करने का कह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ हुबीन आ जाता है जो कि अपनी हालत का जिम्मेदार विंशुआ यानी क्रिस को ठहराता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि विंशुआ ने ही डॉक्टर के साथ मिलकर उसका करियर बर्बाद करने के लिए ये प्लानिंग की थी। लेकिन क्रिस के पास उसकी कोई भी बकवास अभी सुनने का टाइम नहीं था तो वो उससे बाद में डील करने का कह वहाँ से चला जाता है, जिस पर हुबीन उसे धमकी देता है कि वो उसकी सच्चाई सबको बता देगा। और फिर क्रिस घर आता है जो कि एक बार फिर से मिस्टर लू होने का प्रिटेंड करने लगता है और तभी डॉक्टर भी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है, पर अब तो वो उसकी सच्चाई जान चुका था तो अब क्रिस की एक्टिंग का कोई फायदा नहीं होता और डॉक्टर के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और डॉक्टर उसे जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने लगता है। पर तभी वहाँ मिस्टर लू के एम्प्लॉय के साथ ताओशा आ जाती है और उसके आने की वजह से वो लोग क्रिस को छोड़ देते हैं और नॉर्मल प्रिटेंड करने लगते हैं। वैसे ताओशा यहाँ पर कल की शूटिंग के लिए क्रिस को कपड़े ट्राई करवाने आई थी, तो क्रिस उन लोगों से बाद में मिलने का कह अंदर कपड़े ट्राई करने चला जाता है और ताओशा के होने की वजह से डॉक्टर भी उसे नहीं रोकता, तो क्रिस रूम में आकर अंदर से गेट बंद कर लेता है। पर यह सब देख ताओशा काफी कंफ्यूज थी तो क्रिस से पूछती है कि आखिर डॉक्टर तुम्हें किस चीज का इंजेक्शन लगा रहा था, पर क्रिस उससे कहता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है और फिर यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगता है। पर वहाँ चारों तरफ डॉक्टर के आदमी तैनात थे और अब तक ताओशा को भी ये तो समझ आ गया था कि यहाँ रहने में विंशुआ यानी क्रिस को खतरा है, तो वो उसे अपने साथ चलने को कहती है। पर क्रिस अपना मकसद पूरा किए बिना यहाँ से कैसे जा सकता था, तो वो हेल्प के लिए विंशुआ को मैसेज करने लगता है। पर तभी उसके दिमाग पे कोई ख्याल आता है और वो अपने फोन की जगह ताओशा को फोन लेकर यूज करता है और इधर विंशुआ अपने दोस्तों को प्लान बी के बारे में बताता है। पर उन लोगों को इस बात की टेंशन थी कि अगर डॉक्टर को क्रिस के बारे में पता चल गया तो वहाँ रहना उसके लिए सेफ नहीं है। लेकिन वो लोग बिना क्रिस के ऑर्डर के वहाँ जा भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उन लोगों से कोई गलती हो गई तो क्रिस का सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। तो वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी विंशुआ को क्रिस का मैसेज आता है कि डॉक्टर को उसकी सच्चाई पता चल गई है और ताओशा भी उसी के साथ है। तो मैसेज पढ़ते ही तुरंत वो लोग क्रिस और ताओशा को बचाने के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ क्रिस अकेले ही बाहर जाने का डिसाइड करता है और ताओशा को रूम में ही रहकर ऐसे प्रिटेंड करने को कहता है जैसे वो लोग अभी भी ड्रेस ट्राई कर रहे हों और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि कोई भी आ जाए लेकिन तुम दरवाजा मत खोलना। वैसे ताओशा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, पर फिर भी वो क्रिस की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर क्रिस विंडो से कूदकर बाहर चला जाता है और डॉक्टर के आदमियों से छुपते छुपाते हॉल में आता है जहाँ की मिस्टर लू का एम्प्लॉय गिरा हुआ था। तो क्रिस उसके पास आता है और वो एम्प्लॉय से बताता है कि वो ये बात पहले से ही जानता था कि वो मिस्टर लू नहीं बल्कि क्रिस है। इसका मतलब यही एम्प्लॉय मिस्टर लू का प्लान भी है और इसे पता है कि डॉक्टर के खिलाफ सबूत कहाँ रखे हैं, लेकिन उसने डॉक्टर के पूछने पर उससे सबूत के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए डॉक्टर ने उसका ये हाल कर दिया। तो वो क्रिस से धीरे से सबूतों के बारे में बताता है, पर यहाँ हमें क्लियर नहीं होता कि वो बता पाया कि नहीं, क्योंकि तब तक डॉक्टर अपने आदमियों के साथ आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो क्रिस को पकड़ पाता है, एम्प्लॉय अपना पैर उसके रास्ते में अड़ा देता है, जिससे कि गुस्सा होकर डॉक्टर वो जहरीला इंजेक्शन उसके सीने में घुसा देता है। पर इस मौके का फायदा उठाकर क्रिस वहां से भाग निकलता है, तो फिर डॉक्टर उसके पीछे जाने लगता है। पर तभी डॉक्टर का एक दूसरा आदमी उसे बताता है कि क्रिस ने अभी अभी विंशुआ को कॉल करके बताया है कि सर्जरी के सबूत फूड प्रिजर्वेटिव स्टोर में है और इधर क्रिस भी उन लोगों से बचकर उसी स्टोर में आता है जहां पर मिस्टर लू के सारे फेवरेट फूड रखे हुए थे। पर तभी एक बार फिर से डॉक्टर अपने आदमियों के साथ वहां आ जाता है और फिर आपस में थोड़ी मारा मारी के बाद वो लोग क्रिस को पकड़ लेते हैं। लेकिन एक बार फिर से यहाँ डॉक्टर का पोपट हो जाता है, क्योंकि सबूत तो यहाँ था ही नहीं, क्योंकि उसे इस बात पर पहले से ही शक था कि हो सकता है ये लोग उसकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हों। तो उसने विंशुआ को पहले से ही मैसेज में बता दिया था कि एविडेंस के पता चलने पर एक बार वो विंशुआ को कॉल करके उसे झूठी इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे कि वो लोग डॉक्टर को आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर सकें और रियल में सबूत कहाँ रखा है ये बात उसने ताओशा को मैसेज करके बता दी है। तो फिर ये बात डॉक्टर भी समझ जाता है कि क्रिस ने उन लोगों को उल्लू बनाया, तो वो जल्दी से अपने आदमियों को ताओशा को पकड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन क्रिस डॉक्टर को उन लोगों के पीछे नहीं जाने देता और उसे पकड़कर उस जगह के बारे में पूछता है जहां उसने यूनर को दफनाया है।
पर डॉक्टर ठहरा महाहरामी मानुस, तो वो क्रिस से इसके बारे में नहीं बताता, जिससे कि क्रिस गुस्सा होकर उसकी अच्छी धुनाई करता है। और दूसरी तरफ हम ताओशाओ को देखते हैं, जो कि उस कमरे में आती है जहां पर सबूत रखा था, और एक स्टैचू के नीचे उसे वो पेन ड्राइव मिल जाती है, और वहीं पास में रखे डॉक्टर के लैपटॉप से वो उसकी भी पेन ड्राइव निकाल लेती है। और बाकी फोल्डर चेक करने पर उसे वेंशुआ के रूम की उस दिन की रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जिस दिन वेंशुआ क्रिस पर ताओशाओ को हक करने के लिए नाराज हो रहा था। तो वो रिकॉर्डिंग देख तो ताओशाओ का दिमाग घूम जाता है, पर तभी किसी के आने की आहट होती है, जिससे कि ताओशाओ जाकर छुप जाती है। और तभी वहाँ डॉक्टर के आदमी आ जाते हैं, जो कि उसे हर जगह खोजने लगते हैं, पर उन लोगों को वहाँ कुछ नहीं मिलता, तो वो लोग वापस जाने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी को कुछ शक होता है, तो वो वापस से चेक करता है, और इस बार वो ताओशाओ को पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो ताओशाओ को किसी तरह का नुकसान पहुंचा पाता, वहां वॉस्को और वेंशुआ आ जाते हैं। और इधर क्रिस को डॉक्टर के आदमी बुरी तरह मार रहे थे, और फिर डॉक्टर क्रिस को इंजेक्शन लगाने वाला होता है, पर तभी वहां ली चैंग आकर उसे रोक देता है, और तब तक पुलिस फोर्स भी वहां आ जाती है। तो फाइनली पुलिस डॉक्टर और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेती है, और ताओशाओ भी सारा एविडेंस पुलिस को हैंडओवर कर देती है। और तब तक ली चैंग भी क्रिस को लेकर उन सब के पास आ जाता है, जहाँ की उन सब की इस हेल्प के लिए क्रिस उन सबको थैंक्स कहता है। पर क्रिस के मुंह से थैंक यू सुन तो वो लोग काफी सरप्राइज होते हैं, क्योंकि अभी तक रेयर ही रहा है कि क्रिस ने उन लोगों से सीधे मुंह बात भी की हो। तो वो लोग आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं, पर तभी उन सबका ध्यान ताओशाओ की तरफ जाता है, जो हैरान सी खड़ी उन लोगों की बातें सुन रही थी, क्योंकि उसे तो यही नहीं समझ आ रहा था कि ये क्रिस है या वेंशुआ। और यहाँ आने से पहले हुबिन ने उसे ये भी बता दिया था कि वेंशुआ को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पर जो बात उसे सबसे ज्यादा बुरी लग रही थी वो ये थी कि सबको इस बारे में पता था सिवाय उसके। तो वेंशुआ उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करता है, पर उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। तो क्रिस उसे एक्सप्लेन करता है कि उसे कोई मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि वो दूसरा ही इंसान है। लेकिन ये बात इतनी नॉर्मल तो है नहीं कि कोई सुने और बस मान जाए, तो ताओशाओ कैसे मानती। उसे तो लग रहा था कि ये लोग उसके साथ कोई गंदा मजाक कर रहे हैं, तो वो उन लोगों से अपने वेंशुआ के बारे में पूछती है। पर तभी अचानक से क्रिस बेहोश हो जाता है, और फिर नेक्स्ट सीन में हम क्रिस को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ की उसका चेकअप हो रहा था, और उसके दोस्त वहीं बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। और फिर छिग्वांग आकर उन लोगों को बताता है कि क्रिस की रिपोर्ट कल आएगी, तब तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो वेंशुआ खुद क्रिस के साथ रुकने का डिसाइड करता है, और उन लोगों को घर जाने को कहता है। लेकिन वो लोग पहले उसे ताओशाओ के पास जाकर सब कुछ एक्सप्लेन करने को कहते हैं, क्योंकि अब समय आ चुका था कि ताओशाओ को सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। हालांकि वेंशुआ को खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं था कि ताओशाओ उसकी बात मानेगी, पर उन लोगों के कहने पर वो वहां से चला जाता है। और फिर हम वेंशुआ को ताओशाओ के पास देखते हैं, जो कि उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह से एक दिन अचानक से उसके पास 2 बॉडी हो गई। हालांकि वो ये बात हमेशा से जानता था कि वो एक झूठी लाइफ जी रहा है, पर उसके हैंडसम हो जाने की वजह से उसे वो सब मिला जो कि उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। और इसी लालच में पड़कर वो चाहकर भी किसी को बता नहीं पाया कि वो रियल में कौन है, क्योंकि वो अपने इस सुंदर सपने को तोड़ना ही नहीं चाहता था। तो ये सब सुन ताओशाओ को वो सारे झूठ समझ में आ जाते हैं जो भी आज तक उससे वेंशुआ ने बोले, और वो ये भी समझ जाती है कि उस दिन जब वेंशुआ पेंगुओं को मारने जा रहा था, तो उसके बाद उसने अपने रियल बॉडी को खत्म करने का सोचा था। तो ये जानकर कि वेंशुआ अपने रियल बॉडी से कितनी नफरत करता है, उसे काफी हैरानी होती है। तो वो उस वेंशुआ को जिसको उसने पसंद किया था एक सपना समझकर भूल जाना बेहतर समझती है, क्योंकि ऐसा इंसान जो खुद को प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों को क्या करेगा। तो वो इस बात को यहीं ख़त्म कर वहाँ से चली जाती है, और इस बार वेंशुआ उसे रोक भी नहीं पाता, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी ये बात जानता था कि ताओशाओ ने जो कुछ भी कहा वो 100% सही है। और फिर नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में डॉक्टर क्रिस को बताता है कि उसके ब्रेन में एक ट्यूमर है, जो कि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड जगह पर है कि उसकी सर्जरी भी नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि क्रिस ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। और क्रिस भी बिना बात को ज़्यादा घुमाए डॉक्टर से डायरेक्ट पूछता है कि वो कितने दिन और जिंदा रह सकता है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने। तो ये सुन क्रिस भी काफ़ी अपसेट हो जाता है और जल्दी में वहाँ से कहीं चला जाता है। और अब तक के डॉक्टर का बॉडी स्विचिंग का स्कैम मीडिया में आ चुका था, और यहाँ हमें पता चलता है कि बॉडी स्विच करने के लिए वो लोग ब्रेन की सर्जरी करते थे। खैर फिर हम डॉक्टर को जेल में देखते हैं, जहाँ की क्रिस उससे मिलने आया होता है, और अपने सामने क्रिस को देख डॉक्टर भी हैरान होता है, क्योंकि उसने भी कभी नहीं सोचा था कि उससे जेल में मिलने क्रिस आएगा। लेकिन क्रिस तो उससे यूनर की कब्र के बारे में पता करने आया था।
पर डॉक्टर उसे सीधे सीधे बता दे ये कहाँ हो सकता है। लेकिन डॉक्टर तो इसी बात से पगलाया हुआ था कि वो इतना महान साइंटिस्ट है और दुनिया को इस बारे में पता ही नहीं चला। तो यहाँ हमें ये आइडिया लगता है कि शायद पुलिस ने सिर्फ इतनी बात पब्लिक की है कि वो बॉडी स्विचिंग पर रिसर्च कर रहा था, जिसके चलते उसने कई बच्चों की जान ले ली और इसी चक्कर में मिस्टर लू की भी जान चली गई। पर इससे पहले वो 7 लोगों की बॉडी सक्सेसफुली चेंज कर चुका है, ये बात हाइड कर ली गई, जिससे कि वो लोगों की नज़र में बस एक ऐसा झूठा इंसान बन के रह गया जो कि बॉडी स्विच के नाम पर फ्रॉड और मर्डर करता है। तो क्रिस उसके सामने कंडीशन रखता है कि अगर वो उससे यूनर की कब्र के बारे में बताएगा तो वो भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट देगा, जिसमें कि डॉक्टर की सक्सेस स्टोरी भी होगी। तो अभी के लिए तो डॉक्टर को बस यही चाहिए, तो वो क्रिस की ये कंडीशन मान जाता है और उससे बता देता है कि उसने यूनर और उन सभी बच्चों को जो कि एक्सपेरिमेंट में मारे गए उन्हें लॉस एंजलिस के एक कब्रिस्तान में दफनाया है। पर क्रिस का कोई इरादा नहीं था डॉक्टर की सबके सामने वाहवाही करने का, क्योंकि उसकी नज़र में वो कोई साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक पागल मर्डरर है। तो उसे यूं ही गुमनामी की मौत मरने के लिए छोड़कर क्रिस वहां से चला जाता है। और फिर हम ताओशा को देखते हैं जो कि अभी भी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। पर तभी उसे क्रिस का मैसेज आता है जो कि उसे आज रात 8 बजे कहीं मिलने को कहता है। पर ताओशा तो अभी भी इसी डाउट में थी कि ये मैसेज क्रिस का है कि वेंशुआ का। और इधर क्रिस वेंशुआ को, जो कि उसी के साथ था, आज रात अपने साथ कहीं चलने को कहता है। वैसे वेंशुआ काफ़ी उदास था पर फिर भी वो क्रिस को हाँ कह देता है। और फिर रात होने पर ताओशा उसी जगह आती है जहाँ की क्रिस ने उसे आने को कहा था, पर आसपास काफ़ी अंधेरा था और वहाँ कोई भी नहीं था। पर तभी ताओशा की नज़र वहीं पास की टहनी पर रखे एक नोट पर जाती है, जिसमें कि वहीं रखे छोटे पत्थर को सामने फेंकने के लिए कहा गया था। तो ताओशा उस पत्थर को अंधेरे में फेंक देती है और पत्थर फेंकने के साथ ही वहाँ पर ढेर सारे जुगनू उड़ने लगते हैं। और तभी उन जुगनुओं के बीच में से चलता हुआ क्रिस भी वहाँ आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और अगला एपिसोड इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड होगा। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि इसके बाद मैं कौन सा ड्रामा एक्सप्लेन करूं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लास्ट एपिसोड के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं किया है तो। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दें एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ मैं आप सभी के वीडियोस रिलेटेड सारे आंसर देती हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।